नमस्कार बच्चों। आज हम आपको जैसे अगर कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेशित कण स्थित है तो वह आवेशित कण उस वैद्युत क्षेत्र में किस तरह से संतुलन में रह सकता है, तो उसके बारे में जानेंगे और उस पर आधारित कुछ सवालों को भी लगाएंगे। तो कहीं पर जैसे मान लो दो प्लेट हैं या इन दोनों प्लेटों पर मान लो वैद्युत क्षेत्र ऊपर की ओर है ई वैद्युत क्षेत्र, और यहाँ पर कोई आवेशित कण है क्यू आवेश का, उसको अगर रख दिया जाए तो यह आवेशित कण संतुलन में कैसे रहेगा। तो हमें पता है कोई भी कण होता है उसमें द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान के कारण उसका भार mg नीचे की ओर लगता है, और प्लस आवेश का कण ई वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित है तो इस क्यू आवेश के कण पर वैद्युत क्षेत्र ई के कारण बल क्यू ई लगेगा, और प्लस आवेश पर बल वैद्युत क्षेत्र की ही दिशा में लगता है तो क्यू ई बल ऊपर क्यों लगेगा। तो अगर इस आवेशित कण को संतुलन में रहना है तो फिर क्यू ई बराबर क्या होना चाहिए, mg, यानी इस आवेशित कण का जो भार है अगर वो वैद्युत बल के बराबर हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि ये इस वैद्युत क्षेत्र में एक कण संतुलन में रह सकता है। तो किसी भी वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई आवेशित कण संतुलन में रहना है तो उसके लिए क्यू ई बराबर mg होगा। तो इस तरह से इसी फॉर्मूले पे आधारित हम सवालों को आज हल करेंगे। तो जैसे हमें एक सवाल दिया गया है कि 4.8 इंटू 10 की पावर -12 4.8 इंटू 10 की पावर -12 किलोग्राम का एक आवेशित कण है कि कण पर 2.4 इंटू 10 की पावर -16 कूलम का आवेश है। एक आवेशित कण है जिसका हमें द्रव्यमान दे रहे हैं और उस कण पर आवेश है 2.4 इंटू 10 की पावर -16 कूलम का आवेश है। यदि कण दो क्षैतिज आवेशित प्लेटों के मध्य, दो क्षैतिज प्लेटें हैं, इन प्लेटों के मध्य में आवेशित कण विराम अवस्था में लटका हुआ है, जो कण है वो विराम अवस्था में कह रहे हैं पर क्या है, विराम अवस्था में लटका हुआ है। अब कह रहे हैं कि प्लेटों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है। प्लेटों के बीच की दूरी को डी से लिखते हैं, मिलीमीटर में है तो इसे मीटर में बदल लेंगे। अब इसमें कहा जा रहा है जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो फिर प्लेटों के मध्य आरोपित विभवांतर ज्ञात कीजिए। विभवांतर यानी 1 गुणा 10 की पावर -3 मीटर है, जी का मान दे रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो विभवांतर भी निकालना है। यहाँ पर आवेशित कण विराम अवस्था में लटका हुआ है तो यह हम कह सकते हैं आवेशित कण संतुलन में है। तो जब आवेशित कण संतुलन में है तो संतुलन में होने का मतलब है कि क्यू ई बराबर mg होगा। क्यू का मान हमें दे रहे हैं। अब यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र ई नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप लोगों को हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए एक फॉर्मूला बता चुके हैं, ई बराबर होता है v/d जब प्लेटों के बीच विभवांतर दिया जाए। यहाँ हमें m द्रव्यमान भी दे रहे हैं और g की वैल्यू भी दे रहे हैं। तो देखो यहाँ पर v का मान हमें निकालना है, v की वैल्यू दे रहे हैं 1 गुणा 10 की पावर -3, 4.8 इंटू 10 की पावर -11, एक जीरो से कैंसिल हो जाएगी, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होगा, 24 दूनी 48, v -3 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा जिससे -13 बचेगा, तो -13 बट्टे में आ जाएगा, ऊपर ले जाने पर -13 प्लस का हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा 200 वोल्ट। इस तरह से हम इस सवालों को हल करते हैं। एक और देखेंगे अभी हम इसमें सवाल कि उसे कैसे लगाएंगे। तो जैसे एक सवाल और हम देखने वाले हैं यहाँ पर कि दूसरा सवाल है 500 न्यूटन पर कूलम का वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र ई बराबर 500 न्यूटन पर कूलम, 500 न्यूटन पर कूलम का एक वैद्युत क्षेत्र है। मैं 10 की पावर -4 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रहे हैं, 10 की पावर -4 सेंटीमीटर है। इसे हम मीटर में बदलेंगे तो 10 की पावर -2 का गुणा कर देंगे कि पानी की एक बूंद स्वतंत्र रूप से वायु में लटकी है। मतलब जो पानी की, यहाँ पर जो पानी की बूंद है उस पानी की बूंद की हमें दे रहे हैं त्रिज्या, और यह पानी की जो बूंद है वो स्वतंत्र रूप से वायु में लटकी हुई है। अब कह रहे हैं पानी के बूंद के आवेश की गणना कीजिए। पानी के बूंद की आवेश यानी क्यू का मान हमें निकालना है। तो जो बूंद जो है वो आवेशित है और इस आवेशित बूंद को वैद्युत क्षेत्र में संतुलन में लटकाया गया है। तो हमें पता है जब भी कोई आवेशित बूंद को संतुलन में लटकाया जाता है तो उस बूंद पर आवेशित मतलब वैद्युत क्षेत्र के कारण बल लगता है और उसका द्रव्यमान होता है, उसके कारण भार उसका नीचे क्यों लगता ही है। तो आवेशित बूंद को संतुलन में लटकाया गया है, तो जब यह आवेशित बूंद संतुलन में लटकी है तो हम लिख सकते हैं क्यू ई बराबर mg।
यहाँ पर Q हमें निकालना है, E का मान हमें दे रहे हैं। अब M द्रव्यमान नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि बूंद गोल होती है, और जब बूंद गोल होती है तो हम द्रव्यमान की जगह पे लगा देंगे आयतन गुणा घनत्व। घनत्व को D से लिख सकते हैं या रो से, लेकिन यहाँ रो से लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। G की वैल्यू 9.8 रख देंगे, जब दे नहीं रहे हैं हमें, सवाल में अगर देते हैं तो हम रख सकते हैं 10 या फिर 9.8 होता है। V यहाँ पर आयतन है बूंद का, और बूंद गोल होती है तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। घनत्व पदार्थ का होता है, निश्चित होता है, तो यहाँ पर बूंद पानी की है, और पानी का घनत्व होता है 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 9.8 क्यू निकालना तो 500 नीचे कर लेंगे हम, पाई की वैल्यू रख देंगे 3.14, आर की वैल्यू दे रहे हैं 10⁻⁻6 कर सकते हैं सीधा, -4 और -2 गुणा में 9.8 अपॉन में 500। बस इसके बाद इसे हम हल करेंगे, तो हल करने पर क्या होगा, 4 का इसमें गुणा कर देंगे तो 1256 हो जाएगा, गुणा में 9.8, 5 दिया 15 तो 1500, -6 का क्यों मतलब -18 में से 3 जाएगा तो -15 बच जाएगा। इसका इसमें गुणा करके हम भाग देकर निकाल सकते हैं आवेश। तो जब हम इसका भाग देंगे तो भाग देने पर आ जाएगा 8.2 × 10⁻⁻17 कूलम। तो इस तरह से कोई भी आवेशित कण को अगर वैद्युत क्षेत्र में लटकाया जाता है तो उसके संतुलन पर आधारित सवालों को हम हल करते हैं।